अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियसली हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, यहाँ पे ये आखिरी जो करेक्टरिस्टिक है आपकी नाउन की, ये हम आज कवर करेंगे। उसके बाद हम इसके कॉमन एरर्स देखेंगे। ठीक है, अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ थिंग। मतलब जो कलेक्टिव नाउन है हमारा क्या करता है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स को डिनोट करता है आपका। ठीक है, although a collective noun refers to a group of many things, it is usually singular in form। आपका मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स को ये आपका क्या डिनोट करता है, लेकिन ये फॉर्म में ये जो है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, किस तरह से वी थिंक ऑफ अ कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर बिकॉज इट्स मेंबर एक्ट इन वन अकॉर्ड। जब हम मतलब उसको कलेक्टिव सिंगुलर तभी जो है ना वो कंसिडर करते हैं जब वो सारे के सारे वन अकॉर्ड में ही जो है ना वो काम कर रहे हो। ठीक है, एक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जब हम उसको प्लूरल जो है ना ट्रीट करेंगे, प्लूरल कब ट्रीट करेंगे, जब कलेक्टिव नाउन जो है एक दूसरे में उनका जो है वो क्या हो, अकॉर्ड ना हो, जब वो वन अकॉर्ड में एक्ट ना कर रहे हो तो तब हम जो है ना उसको एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं। ठीक है, जब मेंबर्स जो है वन अकॉर्ड में हमारे जो है ना एक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और जो हमारे वन अकॉर्ड में एक्ट नहीं कर रहे होते उनको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। ओके, ये कुछ करेक्शंस हैं आगे। द टीम आर पेंटिंग अ म्यूरल। ठीक है, अब यहाँ पे टीम के साथ जो है ना वो जो टीम है वो म्यूरल पेंट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है आपका, यहाँ पे ये करेक्ट है। द टीम इज पेंटिंग अ म्यूरल, अब इस जाएगा इसके साथ, क्योंकि जो टीम है वो कलेक्टिवली जो है ना म्यूरल को पेंट कर रही है, सो द वर्ब इज सिंगुलर। उसके बाद देखिए, द टीम इज इन डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ टू पेंट अ म्यूरल। अब यहाँ पे वो डिसएग्रीमेंट में है, वो वन अकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, जब वन अकॉर्ड में नहीं है तो जाहिर सी बात है हम उसको एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे। द टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ टू पेंट द म्यूरल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द पीपल इन द टीम डिसएग्री विद वन अनदर, सो द वर्ब इज प्लूरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When collective noun describes a group that is not acting with one will, whose members rather are taking independent divergent actions, in this case the collective noun is treated as a plural to reflect plurality of the members' action। जब भी हमारा जो कलेक्टिव नाउन में जो हमारा वर्ड है, जो भी कलेक्टिव नाउन होगा, उसमें जो मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट या डाइवर्जेंट एक्शंस ले रहे होंगे। ठीक है, हर कोई इंडिपेंडेंटली एक्शन जो है ना वो ले रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे। किस तरह से, द जूरी वॉज अनएबल टू कम टू एनी कंसेंसस। यहाँ पे जो जूरी है, जूरी का ग्रुप है, ठीक है, जो जजीज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कंसेंसस में नहीं आ रहे। ठीक है, अनएबल टू कम टू एनी कंसेंसस, तो इसको हम प्लूरली ट्रीट करेंगे। ठीक है, द ज्यूरी वर अनएबल टू कम टू एनी कंसेंसस। ठीक है, अब यहाँ क्या, इफ द ज्यूरी हैड रीच्ड a unanimous decision we would have said the jury was unanimous in its verdict। तो यहाँ पे हम जो है वो सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो ज्यूरी वॉज एबल टू कम टू अ कंसेंसस। ठीक है, यहाँ पे हम सिंगुलर इसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये वन अकॉर्ड में जो है वो क्या कर रहे हैं, इनका एक्शन जो है वो वन अकॉर्ड में है। ठीक है, एज इन वन अकॉर्ड वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वन अकॉर्ड में एक्ट नहीं करते, डिसएग्रीमेंट में है, तो हम इनके साथ इनको जो है ना वो प्लूरली ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और करेक्शन है आपकी, द आर्मी आर विड्रॉइंग फ्रॉम सम कंट्रीज दोज कंट्रीज दैट आर इन निगोशिएशंस। मतलब अब आर्मी है तो वो पूरी की पूरी ही विड्रॉ करेगी ना वहाँ से। अब ये तो नहीं कि आधे करेंगे आधे नहीं करेंगे, आधे रह जाएंगे, वो डिसएग्रीमेंट में होंगे। सारे मतलब ऑर्डर को फॉलो करते हैं आर्मी वाले, तो विड्रॉ करेंगे तो सारे एक साथ करेंगे, तो इसलिए इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। द आर्मी इज विड्रॉइंग फ्रॉम दोज कंट्रीज दैट आर इन निगोशिएशंस। ठीक है, here, army is a collective noun referring to a group of many people acting with one will. We treat it as a singular noun. ठीक है, countries is a plural noun। अब countries जो है वो क्या है, आपका plural noun है। ठीक है, अब आगे है, if several countries join together form an alliance, we could say this। ठीक है, अब बहुत सारी कंट्रीज जो हैं क्या करें, वो अलायंस बना लें, तो हम क्या कहेंगे उसके साथ, द एशियन अलायंस आर यूनाइटेड इन इट्स डिटर्मिनेशन टू रिपेल फॉरेन इन्वेडर्स। अब एशियन अलायंस जो है वो यूनाइटेड है, जब यूनाइटेड है अग्रीमेंट में है तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। द एशियन अलायंस इज यूनाइटेड इन इट्स डिटर्मिनेशन टू रिपेल फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, अच्छा, अगर वो डिसएग्रीमेंट में है तो हम उसको एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे। किस तरह से, द एशियन अलायंस इज नॉट यूनाइटेड इन इट्स डिटर्मिनेशन टू रिपेल फॉरेन इन्वेडर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, द एशियंस आर नॉट यूनाइटेड इन इट्स डिटर्मिनेशन टू रिपेल द फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। ठीक है, मजीद कुछ वर्ड्स हैं आपके, ये लिस्ट है, आर्मी, होस्ट, ज्यूरी, बैंड, बोर्ड। ठीक है, कारवान, क्योर, कंपनी,
regiment, gang, staff, tribe, crown, mob, dynasty, team, family, group, ये क्या है आपके सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है। और आपका 2003 में एक पास पेपर्स में एक करेक्शन आई हुई है, करेक्शन करते हैं। द कमेटी हैव इशूड अ नोटिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कमेटी है आपकी क्या है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है तो इशूड अ नोटिस। अब जाहिर सी बात है कमेटी ने सारों ने अग्रीमेंट में ही जो है ना वो नोटिस इशू किया होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, द कमेटी हैज इशूड अ नोटिस, ठीक है, क्योंकि वो अग्रीमेंट में है तो इसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है कलेक्टिव नाउन का। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो थैंक यू सो मच।